मैं हसन हूँ और आज मैं आपको अपने उस रूहानी और ख्याली सफर पर ले जा रहा हूँ जहां मैंने जन्नत में एक दिन गुजारा। आंखें बंद कर लें और मेरे साथ इस सफर को महसूस करें। जैसे ही मेरे कदम जन्नत के दरवाजे पर पड़े, एक ऐसी ठंडी और महक दिलों को छू लेने वाली हवा आई जिसका अंदाजा इस दुनिया की किसी खुशबू से नहीं लगाया जा सकता। वहां की जमीन मिट्टी या पत्थर की नहीं थी, बल्कि जब मैं चला तो मेरे पैरों के नीचे जाफरान और महमूर कस्तूरी की नरम जमीन थी। मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो मेरे सामने एक अजीब सा नूरानी मंजर था। दुनिया में हमने गंदे पानी की नहरें देखी हैं, लेकिन वहां एक तरफ खालिस सफेद ठंडे दूध की नहर बह रही थी और दूसरी तरफ बिल्कुल साफ शहद की नहर, और पानी का चश्मा ऐसा जैसे बर्फ से ज्यादा ठंडा और चीनी से ज्यादा मीठा। फिर मुझे फरिश्तों ने मेरे घर की तरफ इशारा किया। जब मैंने अपना महल देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक ही बड़े और चमकते हुए मोती को तराश कर मेरा महल बनाया गया था। उसकी ईंटें सोने और चांदी की थी। अंदर गया तो वहां रेशम के तकिए और मखमल के फर्श बिछे थे। एक अजीब सा सुकून था, न कोई थकान, न कोई बीमारी, न कोई फिक्र। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया की सारी परेशानियां मेरे दिमाग से हमेशा के लिए खत्म हो चुकी हैं। अचानक मुझे भूख महसूस हुई। हालांकि वहां भूख की तकलीफ नहीं होती, बस लज्जत का शौक होता है। मैंने एक दरख्त की तरफ देखा जिसके पत्ते सोने के थे। एक फूलनुमा फल खुद ब खुद झुककर मेरे हाथ में आ गया। जब मैंने उसका पहला निवाला लिया, सुभान अल्लाह, एक ही फल में मुझे सैकड़ों अलग अलग जायके आ रहे थे। और उसके बाद जन्नत के परिंदे मेरे सामने भुने हुए गोश्त की शक्ल में हाजिर हुए। मैंने जो सोचा वही मेरे सामने था, लेकिन असल नेमत तो अब मिलने वाली थी। जन्नत में खाना पीना तो अपनी जगह, असल खुशी वहां की मुलाकातें थी। मैं आगे बढ़ा तो एक ऐसी महफिल में पहुंचा जहां नूर ही नूर था। वहां मेरी मुलाकात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से हुई।